जब हमारी शादी होती है और हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं अपने शौहर के साथ, तो आम तौर पे इट्स नॉट जस्ट हिम। हमारी ज़िंदगी में कुछ और नए रिश्ते भी कायम होते हैं और उनमें से एक रिश्ता सास और ससुर के साथ होता है। आजकल के ज़माने में ये रिश्ता इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहा जितना कि पिछली जनरेशन में था, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मे बी लेसर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ कल्चरल चेंजेस। न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर भी इसमें एक बड़ी वजह है। इसके बावजूद अक्सर औक़ात एक लड़की की बर्दाश्त अपनी सास या ससुर के लिए इतनी नज़र नहीं आती जितनी कि उसके अपने पेरेंट्स की रोक टोक पर होती है। मदर्स कैन गेट अवे विद मैनी थिंग्स विच द सास डेयर नॉट से। उनसे इस इंटॉलरेंस की जब वजह पूछें तो वो कहती हैं कि वो मेरी अम्मा हैं और मेरी अम्मी की जगह कोई और कैसे ले सकता है। माँ माँ होती है और सास सास होती है। ओनली माई मॉम हैज़ द राइट टू से वट एवर एंड नो वन एल्स। इस पर लड़की की अम्मी भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करती, क्योंकि दामाद का भी उनके साथ कुछ ऐसा ही लूक वॉर्म मामला होता है। सो एट बोथ एंड्स इट इज़ आई लव यू बट जस्ट यू, आई लव यू माइनस योर पेरेंट्स। और जब हम इस इक्वेशन को अपनाते हैं फ्रॉम बोथ एंड्स, तो शायद ये हम भूल जाते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारे अपने बच्चे भी इस इक्वेशन को अपनाएंगे, और उसके लिए हम तैयार नहीं होते। मेरे शौहर अक्सर अपनी शादी से पहले के किस्से सुनाते हैं, तो उनमें उनके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट आई फील दे वर हिज लाइफ लाइन, और उनकी वजह से उन्होंने अपनी अम्मी की डांटें भी बहुत सुनी है। ही यूज्ड टू हैंग आउट विद देम ऑल द टाइम। फिर घर की घंटी बजाना ऑड आवर्स पर, और जब घर वाले ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे तो स्ट्रीट पोल्स पर पत्थर मार के सिग्नल देना कि बाहर आ जाओ क्रिकेट खेलने। इस पे मेरी सास अक्सर उन लड़कों को डांट दिया करती थी कि तुम लोग अपना और इसका टाइम ज़ाया करते हो। तो बहरहाल वो ना बाज आते थे और ना मिलने से रुकते थे। डांट भी खुशी खुशी खा लिया करते थे। आई ऑफन वंडर वॉट मेड देम टेक दिस सो वेल। उन्होंने क्यों बुरा नहीं माना कि इस तरह तो सिर्फ हमारी अपनी अम्मी बात कर सकती हैं। आई थिंक दे हैड एन अमेजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और उनका सारा फोकस बेनिफिट पर होता होगा। ऑल टोटली वर्थ द गुड टाइम दे गॉट टू स्पेंड विद ईच अदर, द गुड मेमोरीज दैट दे मेड टुगेदर, और इन यादों को वो अब भी इंजॉय करते हैं जब वो मिलते हैं। तो जिस दिन हमने अपने स्पाउस को उनके लव्ड वंस के साथ ओन करना शुरू कर दिया, इस बात का जिस दिन एहसास हो गया कि ठीक है वो आपकी सगी माँ नहीं है, एंड शी माइट नॉट बी प्रिविलेज्ड इनफ टू enjoy that love from you as your own mother does, but she is a mother of someone you have embraced for better or for worse. If you own your spouse, you will own everything that's dear to his heart. और क्यों? Cost benefit analysis. अगर आप अपने शौहर के साथ कोई मेन ग्रीवियंसेस नहीं रखते, अगर आपको अपनी ज़िंदगी उनके बगैर इनकम्प्लीट नज़र आती है, all the moments of joy and happiness that you share together, उसके सामने क्या वाकई ये मैटर करता है अगर आपकी सास आपको कुछ थोड़ा सा कह दे? ऐसी बात जो मामा तो कह सकती हैं मगर कोई और नहीं कह सकता। तो अपने स्पाउस के लव्ड वंस को एम्ब्रेस करें बड़े दिल के साथ। We can't pick and choose things in our relationships. और ये बात मर्दों के लिए भी है, क्योंकि बहुत सी औरतें अपने ससुराल वालों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि आपका अपना रवैया उनके घर वालों के साथ लिटरली गेस्ट अपीयरेंस का होता है। लड़की तो अपने ससुराल वालों की बुरी कड़वी बातें भी मुस्कुराकर बर्दाश्त करे, और लड़का अपने ससुराल में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे तो उसको घर दामाद का टाइटल सबसे पहले उसकी अपनी अम्मा दे देती हैं। तो एक लड़की में रिजेंटमेंट कैसे नहीं आएगी? सो दिस हैज़ टू गो बोथ वेज। तो अपने सास और ससुर को अपने माँ बाप का रुतबा दें। शौहर और बीवी दोनों को अपने ससुराल वालों से ऐसा बर्ताव रखना चाहिए जैसा कि वो अपने वालिदैन के लिए अपने स्पाउस से चाहते हैं। इससे ना सिर्फ आपके अपने स्पाउस से ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि इससे अल्लाह भी ज़रूर राज़ी होगा, बिकॉज व्हाट कैन प्लीज़ अल्लाह मोर देन प्लीजिंग योर बेटर हाफ।